हम लोग आज चैप्टर 25 से रिलेटेड स्टडी करेंगे। अब देखिए जो चैप्टर 25 का ये आपकी जूलॉजी की जो 6 वाली यूनिट है उसी में इंक्लूड है, यानी कि आपकी बायोलॉजी में 6 to जो 10 यूनिट आती है वो जूलॉजी का पोर्शन दे रखा है, जहाँ पे यूनिट 6 में 21 to 25 वाले चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। अब अपन यहाँ पर 25 वाले चैप्टर की स्टडी करेंगे, जो क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम a organ system involved in excretion of the waste product from the body is known as the excretory system। किसका रिमूवल करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल किया जाता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो ये किस टाइप के हो गए? नाइट्रोजिनस वेस्टेज हो गए। तो नाइट्रोजिनस जो वेस्टेज होते हैं उनको बॉडी से अगर रिमूव किया जाता है तब उनको क्या बोला जाता है? जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, और सिस्टम क्या हो गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट या रिमूवल द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी is known as the excretion, is known as the, or which organs are involved in the excretion is known as the excretory system. Then after we talk to nitrogenous wastage, type of the nitrogenous wastage. So one nitrogenous wastage is ammonia, then the urea, uric acid, है ना, अमीनो एसिड, ये सब क्या होते हैं? तो अपन बात किसकी करते हैं? अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो फर्स्ट क्या लिया अपन ने? अमोनिया। तो अमोनिया NH3, ये तो है अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए। द डिकम्पोजिशन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन द अमीनो एसिड टू फॉर्म द अमोनिया। अमोनिया इज ए पॉइजनस सब्सटेंस to required for the removal of the body to require the excess water। कि अमोनिया एक क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसको फास्टली से बॉडी से रिमूव भी करना होता है क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंस होता है, और अमोनिया को रिमूवल के लिए एक्सेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे अमोनिया वाटर में डिजॉल्व होगा, इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन कब होता है? ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन एंड द अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है। फॉर वेस्टेज को रिमूव करने के लिए टू रिक्वायर द एक्सेस वाटर फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्टेज, द ऑर्गेनिज्म आर रिमूव द अमोनिया फॉर्म ऑफ द वेस्टेज इज नोन एज द अमीनोटैलिक। अमोनोटैलिक is known as the ammotalic and the process is known as the ammonotalism. The organism remove the ammonia from the body. The organism is known as the ammotalic and the process is known as the ammotalism. The example, यानी वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया को रिमूव करते हैं? तो मोस्टली तो क्या होंगे? एक्वाटिक ही होंगे। अब एक्वाटिक में भी देखिए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, है ना, प्रोटोजोआ हो गए, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा वाले मेंबर, एनेलिडा। जैसे एनेलिडा के अंदर तो नेरिस आता है और एक अर्थवोर्म आता है। तो अर्थवोर्म तो कौन सा हो गया? टेरेस्ट्रियल हो गया वो तो। लेकिन जो नेरिस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो वाटर में प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसका हैबिटाट क्या है? एक्वाटिक हैबिटाट है। तो वो किस में इन्वॉल्व हो जाएगा? एनेलिडा का वो मेंबर किस में आ जाएगा? अमोनिया वाले ग्रुप के अंदर आ जाएगा। फिर साथ में देखिए अब फिश की बात करते हैं तो फिश भी क्या है? एक्वाटिक ही है, लेकिन अमोनिया का एक्सक्रीजन कौन सी फिश करेगी? फ्रेश वाटर वाली। जो फ्रेश वाटर फिश होती है, मेराइन वाटर इसमें इंक्लूड नहीं होती है, इसमें कौन सी फिश आती है? फ्रेश वाटर वाली फिश आती है। तो अमोनिया को रिमूव करने वाले ऑर्गेनिज्म हो गए अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनोटेलिज्म प्रोसेस होगी एक्वाटिक, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, हाइड्रा, एनेलिडा के कुछ मेंबर्स हो गए, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा हो गए, मोलस्का हो जाते हैं, और फ्रेश वाटर फिश जो होती है वो इसके अंदर क्या की जाती है? इंक्लूड की जाती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्टेज। तो नेक्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्टेज इज यूरिया।
कौन सा हो गया? यूरिया। तो वेयर फॉर्म्ड यूरिया? इन लीवर। यूरिया कहाँ बनती है? ये याद रखना, लीवर में बनती। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, क्योंकि देखिए ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, अपन फूड लेते हैं तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट ही तो लेंगे ना। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड का जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या होती है? वो अमोनिया ही होती है। देखिए जो अमीनो एसिड होता है, अगर अपन उसका फॉर्मूला बनाते हैं तो अपन इसी पार्ट्स को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते, इसी को बोलते। तो यहाँ से ये क्या होगी? अमोनिया वाला पोर्शन हो जाता है। तो अमोनिया कब बनेगी? प्रोटीन और अमीनो एसिड से ही बनती है। तो अपन तो जैसे मान लीजिए इसमें वाटर है, इसको निकालने ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। अब जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, एक्सिस वाटर अवेलेबल नहीं, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो वहां तो वाटर अवेलेबल है नहीं ज्यादा, इसीलिए जो अमोनिया है वो कहाँ पहुंचा दी जाती है? रिस्ट करवा दी जाती है लीवर, और लीवर में जाकर के अमोनिया किसका फॉर्मेशन कर लेती है? यूरिया का। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बन जाता है? यूरिया बन गया। क्या बन गया? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया बन जाता है। अब दोज ऑर्गेनिज्म रिमूव द यूरिया फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज इज नोन एज द यूरियोटेलिक, and the removal process is known as the यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म तो कौन से हो गए? यूरियोटेलिक। वो प्रोसेस कौन सी हो गई? यूरियोटेलिज्म हो गई। टेलिज्म का नाम आते है ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म की स्पेलिंग में आईएसएम तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। तो एग्जाम्पल एक तो हो गया ह्यूमन, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड मेराइन फिश, कौन सी फिश हो जाती है? मेराइन वाली फिश हो जाती है। फिर इसके अंदर और अपन इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं अपन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ही, मेमल्स हो जाते। तो मेमल्स में दोनों ही आ जाते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी मैमल्स किस में आ जाएंगे? यूरिया वाले के अंदर अपन इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए फिर उसके बाद में कुछ एम्फीबियंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स बनता है, नेक्स्ट टाइप हो जाएगा यूरिक एसिड। फर्स्ट इज अमोनिया, देन द सेकंड इज द यूरिया, एंड थर्ड नाइट्रोजनस वेस्टेज इज यूरिक एसिड। क्या हो गया? यूरिक एसिड। यानी अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में किसको रिमूव किया जाएगा? यूरिक एसिड को रिमूव किया जाएगा। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है एंड द लेस सोल्यूबल इन द वाटर, यानी ये मान लीजिए नए के बराबर ही है, इनसोल्यूबल की फॉर्म में ही होता है। तो इनसोल्यूबल यानी ये टॉक्सिक भी कम है, वो तो ज्यादा वाटर की जरूरत है, इसको डायरेक्टली बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे वो हो जाएंगे यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? To remove the uric acid form of the waste product, and the process is known as the यूरिकोटेलिज्म। उस प्रोसेस का क्या नाम हो जाएगा? यूरिकोटेलिज्म। इसके एग्जाम्पल देखिए, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स जो ट्रेवलिंग करके लोकोमोशंस करते हैं, तो इंसेक्ट है, कीट है ना, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? यूरिक एसिड के। तो नाइट्रोजनस वेस्टेज अपने टाइप्स किया है, एक तो किया है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए अपना टॉपिक था यह नाइट्रोजनस वेस्टेज कि नाइट्रोजन वेस्टेज के टाइप का। तो 3 टाइप्स किए हैं, यूरिया, अमोनिया एंड द यूरिक एसिड टाइप ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज।